बगदाद के शहर से कुछ फासले पर एक छोटा सा बस्ती नुमा गांव था। वहीं एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। उसके चेहरे पर खामोशी, थकन और वक्त की झरियां थीं, लेकिन अक्ल और दानाई उसके वजूद से झलक रही थी। उसका नाम हकीम था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा बेटा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ दिन भर खेतों में काम करता, जमीन संवारता, फसलों की देखभाल करता, लेकिन कभी कभार दिल ही दिल में अपने बूढ़े बाप की खिदमत से उकता जाता और सोचता कि ये जिम्मेदारी आखिर कब ख़त्म होगी। जब शाम को यूसुफ काम से वापस आता, तो उसके वालिद हकीम खामोशी से उसकी पेशानी की लकीरों को देखकर उसके बोझ को महसूस करते, लेकिन ज़बान से कुछ न कहते, सिर्फ नज़रें झुका लेते। वक्त गुजरने के साथ साथ यूसुफ के रवैये में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। हकीम जानते थे कि बेटा अपनी जिम्मेदारियों से दब चुका है और शायद अब उसे अपने वालिद का बोझ महसूस होने लगा है। बेटे की बेरुखी ने हकीम का दिल दिखा दिया था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात सुकून से गुजारना चाहते थे, लेकिन यूसुफ की बेमुरत्ती उनके दिल में उदासी भर गई थी। एक दिन उन्होंने यूसुफ को पास बुलाया और धीमे लहजे में कहा, बेटा, मुझे अंदाज़ा है कि तुम पर बोझ पड़ चुका है। तुम फिक्र न करो, मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। 2-4 दिन में तुम्हारे दूसरे भाई के यहाँ चला जाऊँगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी फिक्र मत करो। यूसुफ ने ये बात सुनी तो कुछ लम्हे चुप रहा। दिल में एक लम्हाती अफसोस की लहर ज़रूर उठी, लेकिन ज़बान पर कोई रोकने के अल्फाज न आए। कुछ दिन बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ का घर छोड़कर अपने दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब ताजर था, जिसके पास दौलत की कोई कमी न थी, लेकिन उसका रवैया भी मायूस कुन था। कारोबार उसके लिए सब कुछ था, और उसकी बीवी सुसर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती थी। वो ना बात करती, ना ख्याल रखती। हकीम दिन भर एक कोने में खामोश बैठे रहते, बेटों के बदलते जज्बात का गम दिल में लिए, लेकिन कभी ज़बान से शिकवा न किया। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी के कहने पर हकीम से कहा, बाबा, अगर आप मेरे कारोबार में हाथ बटाएं तो मुझे फ़ायदा होगा। और आखिरकार वो घर भी छोड़ दिया। अब उन्होंने चौथे बेटे अहमद के घर जाने का फैसला किया। अहमद एक चालाक और लालची इंसान था, लेकिन हकीम के आने पर उसने खुशी जाहिर की। वो खुशी मोहब्बत से नहीं, लालच से थी। उसने कहा, बाबा, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वालिद के पास कोई दौलत नहीं, उसका रवैया भी बदल गया। बीवी शिकायतें करती, खिदमत की जगह तकलीफ देती, और अहमद मसरूफ होकर बाप को नज़रअंदाज करता गया। आखिरकार एक दिन उसने भी कह दिया, बाबा, आप यहाँ नहीं रह सकते, मेरे पास वक्त नहीं है। ये सुनते ही हकीम ने सब्र के साथ आखिरी बेटे अब्दुल्ला के यहाँ जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला सबसे छोटा बेटा था, गरीब लेकिन बहुत मेहनती। मजदूरी करता, उसी पैसों से बाप की दवा लेता, घर चलाता। उसकी बीवी भी सादा लेकिन दिल से खिदमतगुजार थी। वो हकीम को माँ बाप की तरह इज्जत देती और उनके लिए दिन रात खिदमत करती। जब हकीम ने अब्दुल्ला और उसकी बीवी के दरमियान मोहब्बत और अदब देखा, तो उनका दिल खुशी से भर गया। दुआओं के अल्फाज उनके लबों पर आ गए। वक्त गुजरता गया और हकीम को उस घर में सुकून मिला। लेकिन बुढ़ापा आखिर कब ठहरता है? बीमारी बढ़ती गई। अब्दुल्ला जब बाप की हालत देखता तो रो पड़ता। उसे अपने वालिद बोझ नहीं, बल्कि रहमत लगते थे। उसकी खिदमत में कोई कमी न रहने देता। एक दिन हकीम ने उसे करीब बुलाया और कहा, बेटा, मेरे दिन गुनने जा चुके हैं। मेरी आखिरी वसीयत सुन लो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज तुम्हारे लिए है। बगदाद के फुला स्ट्रीट में जब्बार नामी एक बूढ़ा है। उसे कहना कि हकीम दुनिया से रुखसत हो गया है और वो अमानत उसे दे जो मैंने उसके पास रखी थी। वो अमानत तुम्हारे लिए है, अपनी बीवी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना। अब्दुल्ला रो पड़ा और बोला, बाबा, अल्लाह न करे आप हमें छोड़ जाएं। हम कैसे जी सकेंगे आपके बगैर? हकीम मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये जिंदगी का सच है। हर शय को फना है, मुझे भी जाना होगा। लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और वो वक्त आ गया जब हकीम ने इस दुनिया को छोड़ दिया।
عبداللہ کے دل پر وہی باپ کی سکھائی ہوئی اخلاقیات اس کی زندگی کا سرمایہ بن گئیں۔ پھر ایک دن عبداللہ نے بغداد کے بڑے علاقے میں ایک شاندار گھر خریدا، جہاں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشی کی زندگی گزارنے لگا۔ وہ ہر قدم پر اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو یاد رکھتا۔ بابا، آپ کی دعاؤں نے مجھے بغداد کا امیر بنایا، لیکن آپ کی جدائی نے دل کو اداس رکھا۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ یہ مان لی رکھنے ہیں پہنچنے مہانہ۔ مجھے کہ آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔